हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्डोल कंडेंसेशन है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आपके कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें हमको एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलता है। और ये एल्डोल कंडेंसेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एल्डोल, दूसरा है कंडेंसेशन। तो हम इसकी मीनिंग भी बताएंगे आपको कि इसका नेम कैसे आया, एल्डोल कैसे आया और कंडेंसेशन कैसे आया। इसके बाद क्या है कि यहां पे हम लोग ऐसा सबस्ट्रेट लेंगे, ऐसा सबस्ट्रेट होगा हमारे पास जिसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। हम ऐसे सबस्ट्रेट्स का रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए कैसे रिएक्शन इसका स्टार्ट होता है एल्डोल कंडेंसेशन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सबस्ट्रेट लेंगे जो हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? H है। क्या है? H है। ये क्या हमारे पास है? मेथ एथ। क्या है? इथेनेल है। क्या है? इथेनेल है। और इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंट में कराएंगे हम लोग? यहाँ पे रिएक्शन ये जो प्रोसीड होगी ये हमारा डाइल्यूटेड NaOH। क्या होगा? डाइल्यूटेड NaOH होगा। डाइल्यूटेड NaOH होगा। जो डाइल्यूटेड NaOH है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो NaOH है इसमें क्या है? OH प्रेजेंट है। क्या है? OH प्रेजेंट है। और OH जो है ये किस नेचर का है? एक बेसिक नेचर का है। क्या है? बेसिक नेचर का है। तो बेसिक नेचर का जब OH है तो इसे क्या रिक्वायर्ड है? इसे एसिड। अगर ये एसिड मिल जाए तो क्या बना लेगा? ये वाटर बना लेगा। तो ये OH क्या है? माइनस पे है। अब देखिए यहां पे जो लिखा है हमने CH3 को कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका लिखने का रीजन है क्योंकि इसको हमने कुछ ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है? ये हमारा हाइड्रोजन जो है ये क्या है हमारा? ये अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। और अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन है ये कार्बन, ये कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन हमारे ऐड हुए हैं ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन जो है किस नेचर का है? ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर कैसा होगा? ये एसिडिक नेचर। अच्छा, एसिडिक नेचर कैसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये जो हमारा ग्रुप है ये कैसा है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये हमारा जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा हम लोग देखेंगे, जो ये OH है ये OH क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, H+ के पास आएगा, इससे रिएक्ट करना चाहेगा और ये क्या होगा? ये बाहर जाएगा और इसका बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किस पे? इस CH2 पे। किस पे? इसके बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे। इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा इधर CH2 पे। और ये क्या बना लेगा? इससे यहां से H+ निकलेगा, H+, और ये बना लेगा OH से माइनस से रिएक्ट करके यहां बना लेगा वाटर। ठीक है, क्या बन जाएगा? वाटर बनेगा। अब चलिए आगे की स्पीशीज देखते हैं कि आगे हमें क्या फॉर्मेशन हुआ। आगे देखेंगे हम लोग क्या, हमारे पास ये कार्बन है ही है और H है और ये HO, ये बन गया हमारे पास CHO। फिर क्या है यहाँ पे? ये हमारे पास है CH2 और इसके ऊपर क्या हुआ? निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये हमारी एक स्पीशीज बन गई जो हमारा क्या है? ये कार्ब एनायन है। क्या है? कार्ब एनायन है। कार्ब एनायन। अब कार्ब एनायन जो हमारा है इस पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। क्या है? निगेटिव चार्ज। जो क्या कर रहा है? ये वर्क कैसा काम करेगा? ये वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। कैसा करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा किसके पास जाएगा? जहां पे जिस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज हो।
मतलब जिस कार्बन के पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वहां पे ये अटैक करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसकी दूसरी स्पीसीज, जैसे एक ही स्पीसीज तो है नहीं, बहुत सारी स्पीसीज है, अब इसकी दूसरी स्पीसीज से ये रिएक्ट करेगा। ध्यान देना क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या हो जाएगा, यहां पे H हो जाएगा। ये हमने दूसरी स्पीसीज यहां की लिया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है क्या है, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और यहां पे पाई बाउंड ब्रेक होगा और यहां पे शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज जनरेट होगा इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे क्या हुआ, प्लस चार्ज जनरेट हुआ। अब ये कार्बन जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ, ये किसका काम कर रहा है, एज इलेक्ट्रोफाइल का। अब इस पे, इस सेंटर पे क्या होगा, ये अटैच करेगा हमारा, ये जो हमारा कार्बन आयन है ये इस सेंटर पे आके अटैच करेगा। तो जो आगे की स्पीसीज हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है। देखिए इसको हम कैसे अटैच, इस पूरे ग्रुप को हमें इस प्लस पे अटैच करना है, तो इसको ध्यान रखना, हमको क्या करेंगे, ये CH3 C, ये ऑक्सीजन, यहां पे सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां पे चार्ज आ गया निगेटिव, यहां पे ले लिया हमने H। अब क्या करेंगे, हमने इस ग्रुप को उठा के ऐड कर दिया CH2, और ये क्या बन गया हमारे पास, CHO। अब ये हमारा क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन के रेडी हो गया। ध्यान देना इस बात को, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। आगे देखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो रिएक्शन है यहां पे हमारे पास क्या है, ये डाइल्यूटेड है, क्या है, डाइल्यूटेड है, तो यहां पे वाटर भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, जो ये वाटर प्रेजेंट है, वाटर, इसमें क्या है, H प्लस भी है और क्या है, OH माइनस है। क्या है, H प्लस है और OH माइनस। तो H प्लस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, यहां से जुड़ के क्या बनाएगा, OH बना लेगा। तो आगे जो हमारा कंपाउंड नेक्स्ट बना, इसमें बन गया हमारे पास CH3, फिर क्या बना, कार्बन, हाइड्रोजन, यहां पे बन गया OH, और फिर CH2, और फिर क्या है, CHO। अब देखिए यहां पे दो ग्रुप आ गए इस कंपाउंड में, ये जो ग्रुप बन रहे हैं फिर से देखेंगे, इसमें CH3 CH CH2 CHO। तो एक तो ग्रुप आ गया आपके पास क्या है, CHO, और दूसरा आ गया क्या, OH। तो इसका नाम क्या दिया, हमने दिया नाम, इसका नाम आ गया एल्ड, क्या है, एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड से रिलेटेड है ये, तो क्या हो, एल्ड। और इसका नाम क्या दे दिया गया, ऑल दिया गया। क्या दिया गया, ऑल। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना, ये जो हमारा कंपाउंड बना, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक क्या है, एल्डिहाइड, दूसरा क्या है, ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्डॉल। क्या हुआ, एल्डॉल। तो इस टाइप का जो रिएक्शन हुआ इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज नोन एज एल्डॉल रिएक्शन। एल्डॉल रिएक्शन, ये हो गया हमारा एल्डॉल रिएक्शन। अब एल्डॉल रिएक्शन यहां तक सबको समझ में आया। दो नाम है इसका, एक है एल्डॉल, दूसरा क्या है, कंडेंसेशन। ये इसकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे, यहां पे जब इसको हम हीट करेंगे, हमारा मेन कंपाउंड नहीं बना है, अब इसको क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड बना हमारा, इस कंपाउंड को क्या कर देंगे हम लोग, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन। और यहां से क्या निकलेगा, वाटर लूज हो जाएगा। क्या होगा, वाटर। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्डॉल हो गया। क्या हुआ, एल्डॉल। प्लस इस पूरे कंपाउंड का एक नाम और हो सकता है। क्या नाम है, जैसे ये जो कार्बन हमारा ये है, ये कार्बन क्या है, अल्फा है, और ये कार्बन क्या है, बीटा है। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा हाइड्रोक्सिल, बीटा हाइड्रोक्सिल, बीटा हाइड्रोक्सिल, बीटा
हाइड्रोक्सिल, और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, बीटा पे क्या ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, बीटा हाइड्रोक्सिल। आगे ठीक है, आगे जैसे यहां पे क्या OH है और CHO, 2 ग्रुप है ना, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना, बीटा हाइड्रोक्सिल, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड आ गया। तो ये फॉर्मेशन हुआ हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग कंडेंसेशन करेंगे, क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो ध्यान देना, यहां पे जो एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम कुछ इस तरह से लिख दें, ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कैसा है हमारा, अल्फा हाइड्रोजन है, और ये कैसा है, बीटा से OH। तो क्या होगा कि जो ये H और ये OH मिला के यहां से वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर। तो जब इसको हीट करेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा, क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ OH फ्रॉम बीटा कार्बन। मतलब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कैसा होगा, ये होगा। अब देखिए यहां पे क्या बच रहा है, ये बन गया CH3, फिर क्या बचा CH, इसके बाद फिर क्या है हमारे पास CH, और यहां पे क्या हो गया CHO, और ये बन गया डबल बॉन्ड, क्या बना, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड बना, क्या बना, फाइनल कंपाउंड। और इसका नाम क्या है, इनएल। इन क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, इनएल एल्डिहाइड। ओवरऑल अगर इसका नाम देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ओवरऑल नाम अगर इसका लिखें हम तो क्या लिख देंगे, ब्यूट 1,2 इन, ब्यूट 2 इन एल, ब्यूट 2 इन एल, ब्यूट 2 इन एल हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बना, ठीक है, ब्यूट 2 इनेल, इसको ऐसे लिखें, ब्यूट 2 इनेल है ना, इनेल, ब्यूट 2 इनेल, ENAL। तो ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, फाइनल कंपाउंड बना। तो अब देखिए यहां पे ये प्रोसेस क्या हुई थी, कंडेंसेशन, और यहां पे क्या हुआ था, एल्डोल। तो ओवरऑल अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा। ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म थी इसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की। स्टेप बाय स्टेप हमने बताया आपको एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन, एल्डोल नाम क्यों आया और कंडेंसेशन नाम क्यों आया। अब सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए मैकेनिज्म हमको नहीं लिखनी है, शॉर्ट ट्रिक में अगर इसको रिएक्शन को हमको करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, जैसे क्या करना है हमको, इस रिएक्शन को करना है तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कोई ऐसी एल्डिहाइड लेंगे जहां पे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो CH3 CH2, फिर क्या है CH3, ऐसे CH3 CHO दिया गया है, क्या है CH3 CHO है, यही तो लिखा है भाई, ये CH3 CHO है। या इसको ऐसे लिख दें हम, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, किसके प्रेजेंट में,
इन द डाइल्यूटेड NaOH। किससे करा रहे हैं? डाइल्यूटेड NaOH। जब डाइल्यूटेड NaOH से कराएंगे इसको तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल। ये बीच की मैकेनिज्म नहीं आएगी, दिखेगी यहाँ पे। क्या मिलेगा हमको? फिर से ये देख दूसरी यूनिट लेगा, दूसरी यूनिट से रिएक्ट करके सेम वही चीज कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा और ये कार्बेनिन बना। ये सारी प्रोसेस इंटरमीडिएट बनने के बाद में ये H2O से यहाँ पे हाइड्रोजन आ करके ऑक्सीजन से जुड़ के रिएक्ट करके एक नई स्पीशीज बनाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? CH3। क्या बनेगा? CH और यहाँ पे आ जाएगा OH, फिर क्या हो जाएगा? CH2 एंड CH2। ये कंपाउंड बना लिया। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड्स, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। और फिर क्या होगा? इसी का कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या होगा? कंडेंसेशन होगा और यहां से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर निकल जाएगा। इसका कंडेंसेशन हुआ और फिर से हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा यही फिर से आगे बन गया। क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 सॉरी CHO। ठीक, जिसका नाम क्या है? इनेल या ओवरऑल नाम क्या लिखा था मैंने? यहां पे लिखा था ब्यूटू इनेल, या फिर इसी को लिख देंगे हम लोग ब्यूट टू इनेल। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड से है जिसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन कर दिया। यहाँ पे कैसा कंपाउंड लिया? जैसा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। और इसका रिएक्शन करके हमने ये प्रोडक्ट बना दिया। अब देखिए इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिया? ऐसा हाइड्रोजन लिया, ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें क्या था? अल्फा हाइड्रोजन थे। इसमें रिएक्शन हो गई डाइल्यूट NaOH के साथ। OH बेसिक है, ये आके हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर निकाल दिया। यहाँ पे कार्बेनाइन जनरेट हुआ और कार्बेनाइन जनरेट होकर के क्या किया? एज आ वर्क न्यूक्लियोफाइल का करता है। किसका? न्यूक्लियोफाइल का। अब ये कहाँ पे जाएगा? एज आ कार्बन सेंटर पे जाएगा। कार्बन सेंटर पे जा करके ये स्पीशीज आके इससे जुड़ गई, ऐड हो गई। आफ्टर दैट ये हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ? इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई। क्या हुई? वाटर से रिएक्ट किया। यहाँ पे क्या था? वाटर था, डाइल्यूटेड था। तो H क्या करके OH से O से रिएक्ट करके बना लिया OH और CHO। CHO तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। क्या बना? OH बन गया। अब यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप आ गए, एक आ गया एल्ड, दूसरा आ गया ऑल। तो ये पूरे जो कंपाउंड बने इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और ऑल ग्रुप दोनों हैं। तो इससे नाम क्या आया इसका? एल्डोल। क्या आया? एल्डोल। और इसी को बोलते हैं हम लोग एल्डोल रिएक्शन। अगर एल्डोल रिएक्शन पूछता है तो आप यहां तक लिख सकते हैं। अगर आपका एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट लिखना है फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग हीट करेंगे और कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, जहां से क्या होगा? अल्फा से H और बीटा से OH रिमूव हो जाएगा और आपके पास आएगा कंपाउंड इनेल। क्या बनेगा? इनेल, जिसका पूरा नाम क्या है? ब्यूट टू इनेल। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये जो रिएक्शन हमने कराई है, ये रिएक्शन हमने कराई थी किससे? एल्डिहाइड से। किससे कराई थी? एल्डिहाइड से। अगर क्या हमको क्या कराना है? अगर यही रिएक्शन सेम यही चीजें हो और हम किससे करा दें? एसीटोन ले लें। क्या लें? एसीटोन। कीटोन का कंपाउंड ले तो कीटोन के कंपाउंड में क्या होगा? ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जहां पे हमारा क्या हो? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब ध्यान देना, अगर अब यहां पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन में, इसको ये कंपाउंड ले लीजिएगा तो देखिए यहां पे क्या है? RCH3 तो है ही है। अब इस H के जगह पे क्या आ जाएगा? CH3 आता जाएगा। यहां पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे CH3 आएगा। तो कंपाउंड आपका क्या है? आप इससे भी इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और इसका नाम आगे जो आएगा उसको लिख सकते हैं। तो प्लीज जो है आप इसको रिएक्शन कंप्लीट करके और इसका क्या प्रोडक्ट बनता है फाइनल उसको देखिएगा और उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो रही है। ओके, थैंक यू क्लास।